फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं ईवीएस का एक टॉपिक है मिजोरम, जिसे आपके एग्ज़ाम में अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है सीटेट 2022-23 में आपको मिजोरम राज्य से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं वह कौन सा राज्य है जहां लॉटरी सिस्टम से खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपको झूम खेती के बारे में। इसके बाद नृत्य के बारे में आपको पूछता है चेराओ नृत्य कहाँ का है, और उसी को अन्य नाम है बांस नृत्य। ठीक है, इस पर हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए तो देखिए क्या है मिजोरम। मिजोरम में क्या होता है, मिजो भाषा। मिजोरम में क्या है, मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग, यहाँ क्या है 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। 3/4 लोग क्या है, जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है, मतलब लॉटरी सिस्टम खेती होती है। क्या है, यहाँ खेती के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसे जरा समझिए विस्तार से। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। मिजोरम में क्या होते हैं, बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आपका बेसिक था मिजोरम से संबंधित। अब आइए झूम खेती के बारे में। झूम खेती क्या है और कैसे होता है से जानिए। झूम खेती मिजोरम में होती है। झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में होती है। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं, मतलब परती परा देते हैं। लेकिन अपने बिहार में, अपने यहाँ क्या होता है, जमीन को 12 महीना इंगेज करके रखा जाता है। एक फसल काटने के बाद क्या होता है, दोबारा फसल वहाँ तुरंत लगा दिया जाता है। चाहे एक ही फसल में क्या होता है 3-4 फसल उपजा लेता है। ये अपने बिहार में होता है, लेकिन अदर स्टेट में आपको मिजोरम में ऐसा नहीं होता है। मिजोरम में क्या होता है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए क्या होता है, परती परा दिया जाता है या खाली छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, खाली छोड़ने पर खेत की उर्वरा शक्ति क्या है, बनी हुई रहती है। उसमें ज्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होता है। जब खेत को परती छोड़ देंगे तो हमारे खेत में जंगल उग जाएंगे, खरपतवार उग जाएंगे, घास उग जाएंगे। उसको क्या करते हैं से समझिए। उसमें जो खरपतवार उग जाती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, काट कर जला देते हैं। और जो हम काट करके जलाते हैं उसकी राख जमीन को क्या होता है, उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। जब खेती करने की बारी आती है तो जमीन को क्या होता है, गहरा नहीं जोतते हैं बल्कि हल्का हल्का खोदते हैं। जमीन को क्या है, गहरा नहीं जोतते हैं बल्कि क्या करते हैं, हल्का हल्का उसको खोदा जाता है। तब उसके बाद क्या किया जाता है, फसल को बोया जाता है। ठीक है, यह आपको क्या था, झूम खेती से रिलेटेड था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है आपको, उससे क्वेश्चन को समझिएगा। झूम खेती में अपनाई जाने वाले पद्धति विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आप लोग क्या है, विचार करेंगे। तो देखिएगा, यह क्वेश्चन समझिएगा। यह क्वेश्चन है, एक फसल
या क्वेश्चन है आपको, कहता है एक फसल प्राप्त करने काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही क्या है छोड़ देते हैं। सही बात है, जमीन को कुछ साल के लिए परती छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। नहीं, उखाड़ते नहीं है, काट करके जला देते हैं। यह पॉइंट सही हो गया, गलत हो गया। अगला तीसरा नंबर आइए, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। नहीं, लाते नहीं, ऑटोमेटिक वो खाद की तरह हो जाती है। क्या है कि खेत में जो जला देते हैं खरपतवार, उसको राख को हम लोग तो घर पे लाते नहीं है, ऑटोमेटिक वो खाद की तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो गलत हो गया। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है इसे, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है, इस जमीन में क्या होता है, खेती की बारी आती है, तो बीज छिड़कने से पहले इससे गहरा जोता जाता है। नहीं, यह भी गलत हो गया। गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का हल्का खोदा जाता है। तो कहता है सही कथन है, तो सही कथन तो केवल एक हो गया। तो केवल एक देखिए कौन ऑप्शन में है, डी में है केवल एक, यह मेरा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस बार का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन हुआ था, उसका क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। यह किस स्टेट में होता है? ऑप्शन ए में है लद्दाख, बी में है मिजोरम, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है झारखंड। तभी न पढ़ाए हैं। क्या चैप्टर चल रहा है आपका? मिजोरम। तो मिजोरम सही हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में इस मिजोरम से 2 क्वेश्चन फिक्स है, पूछना ही है 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को भी सीटेट में मौका मिले। ठीक है, अगला आपको टॉपिक है एक, क्या है? चेराव। अगला क्या है? चेराव या बांस नृत्य, इसी को बोला जाता है। चेराव को ही क्या बोला जाता है? बांस नृत्य बोला जाता है। यह कहाँ होता है? तो यह मिजोरम में होता है। यह खेती कहाँ होता है? तो मिजोरम में होता है। ठीक है, चेराव का, इस नृत्य का बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, चेराव का। ठीक है, यह भी आपको VVI है। ठीक है, इसको ध्यान से लिखेंगे। फिर अगले वीडियो में आप विस्तार पूर्वक चेराव के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।